नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा घी में क्या क्या चीज होती है और घी खाने से कौन कौन से फायदे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि घी में कितना प्रोटीन होता है। इस बात को आप जानकर हैरान हो जाएंगे, तो प्रोग्राम के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन K2, ओमेगा 3, फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और ब्यूरिक एसिड के घटक शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं, जैसे पाचन में सुधार, हड्डियों को मजबूत करना, त्वचा को हाइड्रेट रखना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। विटामिन ए, जी हाँ दोस्तों, आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है विटामिन ए। अगर आप घी खाते हैं तो विटामिन ए आपको मिलेगा। विटामिन डी हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। विटामिन K2 हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है, रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ और आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ओमेगा 6 फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है। ब्यूरिक एसिड आंतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, आजकल बाजार में A1 घी और A2 घी की बहुत चर्चा है। कंपनियां A2 घी को ऊंचे दामों पर बेचती है, लेकिन दोस्तों आप इस भ्रम में ना पड़िए। A1 घी और A2 घी दोनों ही पौष्टिक घी होते हैं। A1 और A2 दूध में थोड़ा अंतर अवश्य होता है, क्योंकि A2 दूध पचाने में आसान होता है, लेकिन घी बनने के बाद A1 और A2 समान रूप से पौष्टिक होते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने A1 और A2 लेवलिंग को भ्रामक माना है और इन्हें हटाने के लिए कंपनियों को निर्देश भी दिए हैं। इसलिए दोस्तों, A2 घी के नाम पर हजारों रुपए बर्बाद करना बेवकूफी की बात होगी। दोस्तों, सुबह खाली पेट एक चम्मच अगर आप देसी घी खाते हैं तो आपका वजन कम हो जाएगा। घी खाने से वजन बढ़ता है, ये गलत है। हो सकता है कि आप इस बात से सहमत ना हो, लेकिन सत्य यही है। घी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आपके वेट लॉस में बहुत फायदेमंद होती है। ओमेगा 6 आपके फैट वॉल्यूम को कम करके लीन मसल्स को बिल्ड करने में सहायता करता है। जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर आप घी का सेवन करेंगे और शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो आपका वजन कम होने के बजाय बढ़ सकता है। प्रतिदिन अगर 1 चम्मच प्रतिदिन आप घी खाते हैं तो आपका वजन कम होगा। हार्ट के लिए फायदेमंद है। घी में मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 की उच्च सांद्रता होती है। ये आपके स्वस्थ हृदय और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए अच्छा होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य है, वो नियमित रूप से सीमित मात्रा में घी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको सूखी त्वचा की समस्या है या त्वचा पर दाग धब्बे नजर आते हैं तो आपको घी का सेवन जरूर करना चाहिए। यह आपकी त्वचा के लिए एक मॉइस्चर का काम भी करता है। इसके अलावा आप चाहे तो घी का फेस पैक बनाकर अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। इसके सेवन से आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी पूरी होगी। पुरुषों के लिए देसी घी के फायदे बहुत खास है। खाने के बाद नियमित रूप से घी के साथ शहद मिलाकर खाने से याददाश्त बढ़ने के साथ साथ ताकत और स्पर्म काउंट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। घी आपके खाने के पाचन क्रिया को तेज करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। इसमें पाए जाने वाला ब्यूटारेट फैटी एसिड आंतों के परत को हेल्दी रखने में सहायता करता है। सीमित मात्रा में घी के सेवन से अपच और गैस की समस्या में भी राहत मिलती है। तो दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि घी में कितनी मात्रा में प्रोटीन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घी में 0% प्रोटीन होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है।
10 से 13 ग्राम घी में यानी 1 चम्मच घी में कितने जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो मैं आपको बता देता हूं। कैलोरी 112, फैट 13 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड फैट 4 ग्राम, पॉली अनसैचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 8 ग्राम, सोडियम 0, फाइबर 0, कार्बोहाइड्रेट 0, शक्कर 0, प्रोटीन 0, कैल्शियम 0, आयरन 0, पोटेशियम 0, फैटी एसिड टोटल सैचुरेटेड 10 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 35 ग्राम, फैटी एसिड टोटल ट्रांस 0। दोस्तों मैं आपको मोटे शब्दों में बताता हूं कि 100 ग्राम घी में 897 कैलोरी होती है, 99.7% फैट होता है, 700 pg विटामिन ए होता है, प्रोटीन, शुगर और कार्बोहाइड्रेट 0 होते हैं। घी खाने के नुकसान, यदि आपको कब्ज की समस्या है तो घी का सेवन करने से बचें। इसका ज्यादा सेवन आपके पेट में जलन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। सीमित मात्रा में घी खाना हृदय रोग का जोखिम कम करता है, लेकिन ज्यादा सेवन हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। घी में पाए जाने वाले पोषक तत्व वेट लॉस में सहायक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि घी एक कैलोरी और फैट युक्त पदार्थ है। आवश्यकता से ज्यादा सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है। खाली पेट ज्यादा घी खाने से पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को घी के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। इससे होने वाला बच्चा हेल्दी रहता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में सेवन करने से मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। इसका लीवर पर प्रभाव पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों घी के बारे में आपको मैंने जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।